जम्मू कश्मीर विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन पूर्ण राज्य के मुद्दे पर हंगामे के आसार। एलजी के अभिभाषण पर की जाएगी चर्चा। वहीं सत्र के पहले दिन उपराज्यपाल ने गिराए जम्मू कश्मीर के विकास के काम। संबोधन के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए, सरकार 100% स्मार्ट मीटरिंग के लिए प्रतिबद्ध। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, हम सिंचाई परियोजनाओं के विकास के लिए भी प्रतिबद्ध हैं, हर घर को शुद्ध पानी की सुविधा मिलेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा से एआईपी विधायक खुर्शीद अहमद का वॉकआउट, धारा 370 और पूर्ण राज्य की मांग को लेकर पोस्टर लहराए गए। एलजी के संबोधन पर सियासी दलों ने दी प्रतिक्रिया। पीडीपी नेता वहीद रहमान पर्रा ने कहा कि संबोधन में से मैं निराश हूं, इससे में कोई खास बात नहीं थी, न तो धारा 370 पर बात हुई और न ही स्टेटहुड को लेकर कोई बातचीत की गई। वहीं एनसी विधायक तनवीर सादिक ने कहा कि पीडीपी को क्या आएगा समझ, असेंबली में आए हम समझा देंगे कि क्या बात हुई क्या नहीं। कांग्रेस विधायक जीए मीर ने भी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के संबोधन पर दी प्रतिक्रिया। कहा कि हमारा मुख्य मुद्दा स्टेटहुड, उपराज्यपाल ने भी स्टेटहुड की वापसी की बात मानी। सीपीएम नेता यूसुफ तारिगामी ने भी एलजी के भाषण पर प्रतिक्रिया दी है। कहा, कानून की हुकूमत चाहिए, बिजली और किसान के मसले हल करने के लिए भी एलजी ने कही बात। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने एलजी के अभिभाषण पर दी प्रतिक्रिया। कहा, 370 अब इतिहास की बात, बीजेपी की स्टेटहुड देगी, दूसरी जमात में इसकी ताकत नहीं। बजट सत्र में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह को उनके कामों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने उपराज्यपाल के संबोधन को बताया निराशाजनक। कहा कि भाषण में 5 अगस्त 2019 के फैसले पर कोई बात नहीं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर भी निशाना साधा और कहा कि बेरोजगारी समेत दूसरे अहम मुद्दों पर भी बोले उमर अब्दुल्ला। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर शराब की बिक्री पर बैन की मांग की। उमर अब्दुल्ला को प्रतिबंध लगाना चाहिए। बीजेपी से गठबंधन को लेकर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, अब हम किसी भी गठबंधन की बात नहीं कर रहे, न ही इसकी कोई गुंजाइश। जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमारे विचार काफी अलग। बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में हुई सुनवाई। 5 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई। कोर्ट की ओर से 5 मार्च को एनआईए को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया। एआईपी विधायक खुर्शीद अहमद ने स्टेटहुड को लेकर दिया बयान। बोले, एलजी ने स्टेटहुड का किया था वादा, लेकिन अभी तक बहाल नहीं किया गया। शोपियां जिले में फिर से भारी बर्फबारी जारी। मौसम विभाग ने कल तक बर्फबारी जारी रहने की जताई संभावना। वहीं मैदानी इलाकों में बारिश जारी। कांग्रेस नेता इरफान हफीज लोन ने भारत पाकिस्तान वार्ता की वकालत की है। उन्होंने कहा कि साथ बैठक दोनों ही मुद्दों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझा सकते हैं। मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी का दावा, जम्मू कश्मीर सरकार कर रही है अच्छा काम, जल्द ही राज्य का दर्जा होगा बहाल। श्रीनगर में वरिष्ठ नेता आसिफ नबी डार ने रेत और बजरी खनन से जुड़े लोगों को रोजगार और पुनर्वास के लिए सरकार से व्यापक नीति की मांग की है। 9 मार्च से गुलमर्ग में खेलो इंडिया की होगी शुरुआत। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एसएसपी ट्रैफिक रविंदर पाल का बयान, यातायात के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। रियासी के युवाओं को जम्मू कश्मीर के बजट से लेकर काफी उम्मीदें। सरकार से युवाओं को ध्यान देने की कही गई बात। गुलबर्ग खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए 5वें संस्करण के लिए तैयार। सचिव खेल परिषद और उपायुक्त बारामूला की अध्यक्षता में खेल प्रबंधनों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। किश्तवाड़ जिले में भारी बर्फबारी जारी। बिजली की बहाली के लिए प्रशासन कर रहा है काम। जिले की अधिकतर सड़कें की गई बहाल। खराब मौसम के बावजूद 10वीं की परीक्षाएं जारी। सोनावरी के हांजी में स्थानीय लोगों ने पीने के पानी की कमी को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। प्रशासन ने कल शाम तक आपूर्ति बहाल करने की कही बात। ट्राल में लाखों रुपए खर्च कर बनाया गया बांध टूटा। लोगों ने शहर विकास विभाग पर जताया गुस्सा। बांध टूटने से स्थानीय स्कूल को पैदा हुआ खतरा। मेंढर में भीमबर गली सुरंग का किया गया उद्घाटन। राजौरी से पुंछ तक के चुनौतीपूर्ण इलाके में जवानों और आम जनता के आवागमन के लिए बनेगा वैकल्पिक मार्ग। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में जताई बारिश और बर्फबारी की संभावना, साथ ही पहाड़ी इलाकों
के लिए चेतावनी की जारी। हिमस्खलन, भूस्खलन और मिट्टी के धंसने की घटनाओं को लेकर जारी की गई चेतावनी। लद्दाख के सांको सब डिवीजन में भारी बर्फबारी जारी। सोरो में 6 इंच तक बर्फबारी दर्ज। बर्फबारी के चलते करगिल जिंस्कर राजमार्ग 301 बंद। चाल में सीआरपीएफ ने मेगा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। स्थानीय लोगों की चिकित्सा जांच की गई, साथ ही उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी की गई वितरित। बड़गांव के लोगों को जम्मू कश्मीर के आम बजट सत्र से हैं काफी उम्मीदें। सीएम उमर अब्दुल्ला द्वारा बड़गांव विधानसभा को किए गए वादों को पूरा करने की लोगों को उम्मीद। सांबा जिले के रामगढ़ में बीएसएफ ने आयोजित की मैराथन। युवाओं ने बड़ी संख्या में लिया हिस्सा। बीएसएफ द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के खिलाड़ियों को भी किया गया पुरस्कृत। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनिहाल और रामबन सेक्टर में बारिश का सिलसिला जारी। कई स्थानों पर पत्थर गिरने की घटनाएं भी आई सामने। अनंतनाग के काजीगुंड अपने झरनों के लिए है प्रसिद्ध। स्थानीय लोगों ने जल और संसाधनों और झरनों के संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन से की मांग। उधमपुर जिले में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर फिसलन के चलते बस पुल की रेलिंग से टकराई। सभी यात्री सुरक्षित। किश्तवाड़ के पटना जी बुद्धर में खराब सड़क और डॉक्टर्स की कमी के चलते गर्भवती महिला के अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही बच्चों को देना पड़ा जन्म। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और सरकार से सड़कों की स्थिति और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग की। शोपियां पुलिस ने जैनपुरा में एक आतंकवादी के सहयोगी इलियास अहमद की संपत्ति जब्त की। वहीं गैर स्थानीय की हत्या में शामिल था आतंकी। बड़गाम जिले के बगूरा इलाके में लगी भीषण आग। 3 रिहायशी मकान जलकर राख। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। पुंछ जिले के पीएम श्री जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से पहल। प्रशिक्षण शिविर में ताइक्वांडो कोच राजेंद्र सिंह की देखरेख में बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। बड़गांव के लोगों को जम्मू कश्मीर के बजट से काफी उम्मीदें। लोगों को उम्मीद की बजट में उनके लंबे समय से लंबित मांगों पर दिया जाएगा ध्यान। भलेसा के डोसा में तेंदुए ने भेड़ों पर किया हमला। करीब 11 भेड़ों की मौत। भेड़ों के मालिक ने मुआवजे की मांग की। आरएसपुरा में जम्मू कश्मीर के बजट को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता ओम प्रकाश खजूरिया का बयान। आरएसपुरा जम्मू दक्षिण विधानसभा से बीजेपी विधायक बजट सत्र में उठाएं क्षेत्र समस्याएं। चुनाव से पहले जो वायदे किए थे उन्हें भी पूरा करें। बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय राजौरी के सहायक प्रोफेसर के निलंबन के बाद बीजीएसबीयू के शिक्षकों ने विश्वविद्यालय परिसर में भूख हड़ताल की शुरू। निलंबन आदेश को रद्द करने की मांग। आरएसपुरा में नशे के खिलाफ जिला प्रशासन ने आयोजित किया जागरूकता कार्यक्रम। युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए किया जागरूक। जागरूकता कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों ने लिया हिस्सा। राजौरी जिले में ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में भारी बारिश जारी। बारिश और बर्फबारी के चलते कई इलाकों में हुआ भूस्खलन। भूस्खलन के चलते लोगों को उठानी पड़ रही हैं परेशानियां। कुपवाड़ा जिले के करनाह में एक दुकानदार पर कार्रवाई। घटिया क्वालिटी की वस्तुएं बेचने के मामले में हुई कार्रवाई। तहसीलदार करनाह ने 5,000 रुपए का लगाया जुर्माना। बांडीपुरा जिले के सोनवारी में अदालत ने चेक बाउंस मामले में एक व्यक्ति को 1 साल की सजा सुनाई। साथ ही 12 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। रामबन में भारी बर्फबारी और बारिश के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात के लिए बाधित। प्रशासन ने यात्रियों को खराब मौसम के दौरान वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी। राजौरी जिले में जारी बारिश के संबंध में जिला पुलिस ने मौसम संबंधित जारी की एडवाइजरी। सभी लोगों को घर के अंदर रहने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बजट सत्र 2025 की हुई शुरुआत। रियासी जिले के युवाओं की इस बजट से खास उम्मीदें। युवाओं ने टूरिज्म सेक्टर पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी। पुलवामा जिले के काकापोरा इलाके में एक टिप्पर झेलम नदी में गिरा। टिप्पर का चालक टिप्पर से सुरक्षित निकला। लद्दाख के थोइस हवाई अड्डे को वायुसेना की मंजूरी के बाद नागरिक उड़ान संचालन को मिली मंजूरी। विकास परिषद के अध्यक्ष ताशी ग्याल्सन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दी गई मंजूरी। राजौरी में आईएएस की नई शाखा आईएएस जेकेएएस खुली। एसएसपी राजीव गौरव सिकरवार ने शाखा का किया उद्घाटन। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किया जाएगा शिक्षित। मंडी में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने हिमाचल सरकार पर बोला हमला। प्रदेश के विकास की हर डाल को सुखाने में लगे हैं सुक्खू सरकार। प्रदेश सरकार की सिर्फ समोसे और मंदिरों के पैसों पर नजर। शिमला में बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप ने राज्य सरकार पर बोला हमला। कहा राज्य सरकार झूठ बोल रही